मत्ती 16 अध्याय और 13वें वचन से। यीशु ने कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यताओं में से कोई एक कहते हैं। और उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तुरंत कहता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। अपने शरीर से नहीं, बल्कि एक प्रकटन उसे मिलता है। हम बहुत सारे लोग कहते हैं, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, उद्धार करता, हमारा प्रभु है, चंगा करने वाला है, हमें जीने बनाने वाला है, हमारा छुटकारा देने वाला है। नीचे देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है। उसी को कहता है कि तू धन्य है। क्यों वह धन्य है? मुंह खोलकर उसने बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। एक प्रकटन पाकर, अपने बुद्धि से नहीं, बल्कि एक प्रकटन को पाकर, वचन के प्रकटन को पाकर, उस प्रकटन को मुंह खोलकर जब बोलते हैं तो हम धन्य बन जाते हैं। हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझे प्रकट की है। मतलब रिवील किया है। विश्वास का अंगीकार जो है याद करके बोलने वाली बात नहीं है, वह एक ज्ञान है। वचन के बारे में एक प्रकाश पाकर, वह प्रकाश मेरे हृदय में गर्भ धारण करके मैं बोलता हूं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रही है आपको? अगला देखिए, और मैं तुझसे कहता हूं, तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। एक सच्चाई को जानते हैं, सच्चाई को जान के जो बोलते हैं, तो परमेश्वर हमें एक छोटे से पत्थर के रूप में बदलता है। सुनिए मेरी बात, बड़ा पत्थर मसीह है। द रॉक कौन है? मसीह। एक प्रकटन को पाते हो तो एक छोटे से रॉक बनते हो, बहुत ही कठोर व्यक्ति बनते हो। अर्थात वहां पे जो बताया गया, इस पत्थर पर, पतरस नामक पत्थर को नहीं कह रहा है, वह अपने बारे में बोल रहा है, वही द रॉक है। पर तुम्हारे परिवार में आप ए रॉक बन सकते हो। काम करने वाले जगह में, परिवार में हजारों बातें आ जाएं, वचन के ज्ञान को पाकर आप अगर ढाढ़स बांध कर रहोगे, तो अधोलोक के कोई भी शक्ति आप पर जीत नहीं सकता। 19वां वचन, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खोलेगा। सुनिए मेरी बात, स्वर्ग राज्य की चाबियां, बोलता की मैं दूंगा। क्या पूछता है? बाकी लोग क्या कह रहे हैं उसको सुनता है, आप क्या कह रहे हो वो भी सुनता है। एक को एक प्रकटन मिलता है, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, ऐसा कहता है। वह प्रकटन पाने वाला तुरंत मुंह खोलकर बोलते वक्त कहता है, यही स्वर्ग की चाबी है। स्वर्ग राज्य की चाबी यही है। स्वर्ग राज्य कैसे काम करता है नीचे बताता है, जिसको तुम बांधोगे वह बंधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। वह द चट्टान पत्थर, उस चट्टान पर खड़े होकर यीशु नाम के उपयोग करके, यीशु के नाम से उसे बांधते हैं, और जो कुछ हम बांधेंगे वह बंधा रहेगा। और ऐसे ही मन के बुद्धि से नहीं, एक कार्य को विश्वास करके, मन में गर्भ धारण करके मुंह खोलकर बोलते हैं, और बोलते वक्त वैसा का वैसा ही होता है। यहीं पर नहीं, आप मुझे क्या कहते हो, कैसे बांधते हैं? अपने मुंह से, मुंह के शब्दों से। स्वर्ग राज्य के चाबियां, क्या घर में चाबी है? चाबी किस लिए है? ताला लगाने के लिए। क्यों आप ताला लगाते हो? आप जिसको पसंद नहीं करते वो लोग ना आए।
आने वाले सब के सब आपके चाहने वाले हैं, तो दरवाजा खुला रहे तो ठीक है। ठीक कह रहा हूं ना? कुछ ऐसी प्राणी, रेंगने वाले प्राणी, चलने वाले प्राणी अंदर न आ जाए, इसलिए हम ताला लगा के रखते हैं। जब अच्छा आता है खोल कर रखते हैं। आपकी जिंदगी में जब बेकार की चीजें कुछ आती हैं तो तुरंत ताला लगाइए, बांधिए। एक कार्य को विश्वास कीजिए, प्रकटन में विश्वास कीजिए। विश्वास करके यीशु के नाम से मैं इसे रोकता हूं, यीशु के नाम से मैं इसे रोकता हूं, यीशु के नाम से निर्बलता को, बीमारी को, मृत्यु को मैं बांधता हूं। ऐसा बोलिए तो बांध देते हो, है कि नहीं? चंगाई आ जाए, अच्छी जिंदगी आ जाए, सफलता आ जाए, बढ़ोतरी हो, ऐश्वर्य आ जाए, तो आंसू नहीं बहाना, आंसुओं की प्रार्थना नहीं, नहीं नहीं, चाबी नीचे मेरा कार है, कार की चाबी यहां पर है। आंसू बहाकर नहीं खुलेगा, मुझे घर जाना है, नहीं नहीं, चाबी 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 क्या है? ज्ञान। एक प्रकटन आता है और उस प्रकटन को डिक्लेयर करोगे तो वो ओपन हो जाता है।